कैसे हो बच्चों? इतने दिनों बाद एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होंगे ना? यस मैम। और तुम लोग एक दूसरे के बीच जगह छोड़ के भी बैठे हो। बहुत अच्छे। पर क्या तुम्हें पता है कि स्कूल इतने दिनों तक बंद क्यों था? कोरोना वायरस की वजह से मैम। पर मैम, कोरोना वायरस होता क्या है? कोरोना वायरस या कोविड-19 एक तरह का वायरस है, जैसे कि फ्लू का वायरस होता है। पर कोविड-19 बहुत जल्दी फैलता है और ये बहुत खतरनाक है। अगस्त 2020 तक पूरी दुनिया में 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं। मैम, कोरोना वायरस होने पर हमें कैसे पता चलेगा? इसका पता लगाना आसान नहीं है, क्योंकि इसके लक्षण फ्लू जैसे ही होते हैं। मतलब सूखी खांसी, बुखार, बदन दर्द या सांस लेने में तकलीफ। अगर किसी को भी अपने अंदर ऐसे लक्षण दिखाई दें, तो सब लोगों से दूरी बना लेनी चाहिए और तुरंत सरकार के हेल्पलाइन नंबर्स पर संपर्क करना चाहिए। वहाँ के स्वास्थ्य कर्मचारी तुम्हें बताएंगे कि आगे क्या कदम उठाने चाहिए और कोरोना की जांच और इलाज कैसे करनी है। पर मैम, इसका मतलब जिसे भी कोरोना वायरस होगा उसकी जान को खतरा है। कोरोना वायरस एक खतरनाक बीमारी है और हमें बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। वृद्ध लोग और वो लोग जिन्हें डायबिटीज और सांस लेने से जुड़ी तकलीफ पहले से है, उन्हें इससे ज्यादा खतरा होता है। पर इसका ये मतलब नहीं कि बाकी लोग इससे सुरक्षित हैं। हालांकि अच्छी तरह सावधानी बरतने से इससे पूरी तरह ठीक हुआ जा सकता है। पर मैम, पहले जो नियम बनाए थे अब वो हटा दिए गए हैं, तो क्या अब हमें इससे खतरा नहीं है? नहीं, कोरोना वायरस का खतरा अभी भी है और तुम्हें सारी बातों का ध्यान रखते हुए खुद को, अपने परिवार और अपने दोस्तों को सुरक्षित रखना है। कौन बताएगा कि हम ये कैसे कर सकते हैं? हमें हर 2-3 घंटों में हाथ धोते रहना चाहिए। बिल्कुल सही। दिन में जितनी बार मुमकिन हो अपने हाथ साबुन से धोने चाहिए। कहीं से भी आते या जाते समय 20 सेकंड्स तक हाथ धोने चाहिए, खासतौर से क्लासरूम और घर पर। अच्छा, अब ये बताओ कि खुद को सुरक्षित रखने के लिए हम और क्या-क्या कर सकते हैं? मैम, जिन चीजों पर बार बार हमारे हाथ लगते हैं उन्हें सैनिटाइज करना चाहिए। हमें अपने नाक, कान और आँखों को छूने से बचना चाहिए। छींकते या खांसते समय अपने मुंह को ढकना चाहिए। हमेशा मास्क पहनना चाहिए। भीड़ भाड़ वाली जगह नहीं जाना चाहिए। सब्जियों और बर्तनों को अच्छी तरह धोना चाहिए। दूसरों से 6 फीट की दूरी बनाए रखनी चाहिए। बहुत अच्छे। ये जरूरी है कि इन नियमों का पालन अपने घर और कक्षा में भी किया जाए। कक्षा के अंदर भी तुम्हें एक दूसरे से दूरी बनाए रखना है, ताकि तुम सब सुरक्षित रहो। और ध्यान रहे, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है या ऐसे कोई लक्षण दिख रहे हैं, तो तुम्हें खुद को दूसरों से दूर रखना है और स्कूल भी नहीं आना है। मैम, क्या यही सोशल डिस्टेंसिंग है जो सरकार ने हमें करने को कहा है? ये सोशल डिस्टेंसिंग का एक हिस्सा है। वायरस को एक इंसान से दूसरे में फैलने से रोकने के लिए हमें उनसे कम 6 फीट की दूरी बनाकर रखना चाहिए और जहाँ तक हो सके घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। इस तरह हम न सिर्फ खुद को बल्कि दूसरों को भी सुरक्षित रख सकते हैं। कोरोना वायरस से लड़ाई में सोशल डिस्टेंसिंग सबसे जरूरी है। मैम, मेरे पापा डॉक्टर हैं। वो रोज बाहर जाते हैं। वो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान क्यों नहीं रखते? तुम्हारे पापा और बाकी सभी स्वास्थ्य और अनिवार्य सुविधाओं से जुड़े लोग कोरोना वायरस के खिलाफ इस लड़ाई के असली हीरो हैं। हमें सुरक्षित रखने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। हमें उन पर गर्व होना चाहिए और उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। पर तुम घबराओ नहीं, सरकार उन्हें सुरक्षित रखने के लिए सभी तरह के इंतजाम कर रही है। पर मैम, एक खबर आई थी कि आयुर्वेदिक दवाइयों से कोरोना का इलाज हो जाता है, तो फिर इससे क्यों डरना? पर बबलू, क्या तुमने उस रिपोर्ट की जांच की?
मैम, ये कैसे होता है? इन खबरों की जांच हमेशा WHO की वेबसाइट या फिर सरकार की वेबसाइट्स जैसे MOHFW, mygov.in और आरोग्य सेतु ऐप पे करना चाहिए। ऐसा करके तुम ऐसी अफवाहों से बच सकते हो। और ध्यान रहे, इन सावधानियों के अलावा तुम्हें एक स्वस्थ दिनचर्या बनानी है और साथ ही पौष्टिक खाना भी बहुत जरूरी है। ये ना सिर्फ तुम्हारी कोरोना के खिलाफ इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, बल्कि तुम एक बेहतर जिंदगी भी जी पाओगे। मैम, ये तो बहुत आसान है और कोरोना वायरस को फैलने से रोकना भी बहुत आसान है। मैं इन बातों का ध्यान रखूंगी और अपने दोस्तों और परिवार को सुरक्षित रखूंगी। मैं भी रखूंगा। शाबाश बच्चों, अगर हम सभी ये ठान लें कि हम सभी तरह की सावधानियों का पालन करेंगे तो हम कोरोना से जीत जाएंगे।